हेलो बच्चों, मैं हूँ सरिता वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षरा क्लास 6 के पाठ 4 नीति के दोहे एवं भक्ति के पद का कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे और उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित दोहों की रचना की है। इन्होंने जीवन में हमें किस प्रकार के आचार विचार और किस प्रकार के जीवन मूल्यों का प्रयोग करना चाहिए उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है और इन्होंने हमेशा निर्गुण भक्ति शाखा का ही प्रचार प्रसार किया है। आइए देखते हैं कि कबीरदास जी ने इन दोहों में हमारे लिए कौन से जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी गरीब, निर्बल, असहाय लोगों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई हाय जो है, अभिशाप है, वह हमें बहुत ही गर्त में लेके चला जाता है। वह हमें बहुत ही कष्ट देता है। हमें कभी भी निर्बल लोगों को सताना नहीं चाहिए। जितना हो सके उनकी मदद करना चाहिए। यदि मदद नहीं कर सकते तो भी हमें उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। अर्थात जो खाल, मरी हुई खाल होती है, उससे भी जो हम धौंकनी जलाते हैं, उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें यदि पड़ जाएँ तो वो भस्म हो जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी निर्बल, असहाय और दुर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। कबीरदास जी ने अपने दूसरे दोहे में कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। अर्थात जिस प्रकार औषधि हमें जीवन देती है और तीर, तलवार, ये सब हमें मृत्यु को प्राप्त करा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम मुख से अपने मधुर वाणी बोलते हैं तो वह हमारे सामने वाले व्यक्ति को एक औषधि के समान मीठी लगती है। किंतु यदि हम कड़वे शब्द बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वो सामने वाले को तीर की तरह चुभता है और वो उसके अंदर ऐसा घाव कर देता है जिसे कोई कभी भी ठीक नहीं कर सकता है। कड़वे वचनों से हुआ घाव शरीर में धीरे धीरे कष्ट देता रहता है और वह पूरे शरीर में जिस तरह एक तीर से घाव हो जाता है और पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है, उसी प्रकार मुख से निकले हुए कड़वे वचन जो है वो सामने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे हमसे दूर करता जाता है और वो एक तीर के समान कार्य करता है। इसीलिए हमें कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदी कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वे सब परमार्थ के लिए जीती हैं, उसी प्रकार परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। कवि कहता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वे हमेशा परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए ही जीते हैं। वे कभी भी स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना जीवन निर्वहन नहीं करते हैं। उनसे जितना बन पड़ता है वे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। अर्थात हम इस जग में दूसरों में बुराई ढूंढते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, ऐसे ही मिथ्य भावनाएं हम अपने अंदर पैदा करते रहते हैं। किंतु यदि हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हमें अपने अंदर इतनी अधिक बुराइयां देखने को मिलेंगी जो कि हमें दूसरों में नहीं देखने को मिलती हैं। तो कबीरदास जी का ये कहना है कि जब मैं संसार में बुरा व्यक्ति को ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे बहुत सारी बुराइयां दिखाई पड़ी। अर्थात हमें सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए। जिस प्रकार यदि हम सामने वाले को बुरा भला कहते हैं, उसके सामने उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली तो उसकी तरफ जाती है, किंतु 3 उंगली हमारी अपनी तरफ दिखती हैं। अर्थात ईश्वर कहता है कि पहले अपनी बुराइयां देखो।
क्योंकि तुम्हारे अंदर तो 3 बुराइयां हैं। अगर सामने वाले में एक है तो उसकी एवज़ में तुम्हारे पास 3 बुराइयां हैं। इसलिए पहले अपनी बुराई को दूर करो, फिर दूसरे को बुराई को देखो। इस प्रकार कबीरदास जी हमें संसार में हमें किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थान देना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इन दोहों में किया है। इसके साथ ही बच्चों, मैं आज का पाठ समाप्त करती हूँ। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।